सो BGMI का नया 4.5 अपडेट पहली बार खेलने जा रहे हो या पहले खेल चुके हो, आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया पता चलने वाला है। सो गेम के इस नए अपडेट की ढेर सारी नई सीक्रेट्स हैं, तो इसके सारे फ्री रिवॉर्ड्स लेने हो या फिर ना लेने हो, उन सबको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी हो गया है। तो नए अपडेट में ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, जुड़ी हुई है, तो एक भी मिस नहीं कर सकते। क्योंकि आज तक हम इस गेम को जैसे खेलते आए हैं उसका तरीका ये था कि सीधा मैच के अंदर कूदना है और सब कुछ वही मिल जाएगा, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ कुछ बदल दिया गया है और ऐसा नहीं रहा। जैसे सबसे पहले इस जबरदस्त पावर निंजा जंप को ही ले लो, ये मैच के बाहर अगर सही तरीके से अपग्रेड नहीं की गई तो मैच के अंदर इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस अपडेट को लेकर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन था तो वो अब इस वीडियो पे दूर होने वाला है। सो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले निंजा रैंक सिस्टम है, फिर 9 टेल्स है, उसके बाद टेल्ड बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, रोग निंजाज मिल सकते हैं, फ्लाइंग राजन जुत्सु लेवल 1 और लेवल 2, चिदोरी, रासेंगन, फायरबॉल जुत्सु, शैडो क्लोन जुत्सु, मड वॉल, रीएनिमेशन जुत्सु, मेक आउट पैराडाइज, इचिकारू रेमेन, सब्स्टिट्यूशन जुत्सु, शुरिकेन, ये सब तो आपको पता होगा, लेकिन उसका क्या जो यहाँ पर नहीं बताया। सो एक एक करके इस वीडियो में ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पानी पर भागने से लेकर सारी पावर से इस्तेमाल करने के लिए नए अपडेट में चाहिए एक स्पेशल एनर्जी चक्रा, जो अभी 200 है, लेकिन ये मैच में तो बस 100 मिलती है। तो इसे कैसे आसानी से 100 से 200 जल्दी से कर लिया जाए, ये चेकआउट करते हैं। यहाँ इवेंट सेक्शन में 4 रैंक्स हैं, जेनिन, चुनिन, जॉनिन और कागे। इनसे क्रेडिट्स लेकर अपग्रेड ट्रायल पूरे करने हैं तो रैंक अपग्रेड होती है। फिर कागे रैंक पर चक्रा एनर्जी 200 हो जाती है, जो पूरे सीजन मैच के अंदर 200 रहेगी। और अनलॉक होगा 4th क्लॉक सेट, जो गेम मैकेनिक्स में प्लेयर को काफी मदद करता है। ये गेम में सब्स्टिट्यूशन जुत्सु जैसा लगता है, तो नॉक होने से भी बचाता है। और इसे भी मिशन कंप्लीट करके मैच के बाहर अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना ये सिर्फ लकड़ी जैसा दिखेगा। अपग्रेड होने के बाद ही कागे आउटफिट जैसा लगता है। अब आगे है नए अपडेट का स्पेशल एनपीसी काकाशी। इसकी सीक्रेट तो आपको पता चल गई होगी, लेकिन इसकी सारी लोकेशंस कहां कहां मिलता है ये चेकआउट करने जा रहे हैं। और ये ऐसी स्पेशल वॉल देता है जो डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है, तो काफी पावरफुल मैकेनिक है गेम के अंदर। यहाँ 2 जगह स्पॉन हो रहा है, स्कूल निंजा अकेडमी, यहाँ 3 लोकेशन है, हिडन लीफ हॉस्पिटल में 1 स्पॉन लोकेशन है, वैली ऑफ द एंड के अंदर भी 1 स्पॉन लोकेशन है, चुनिन एग्जाम फाइनल्स अरीना में भी 1 स्पॉन लोकेशन है, फिर मिल्टा में ठीक यहाँ पर स्पॉन होता है ये एनपीसी, मैंशन में काकाशी ठीक यहाँ पर मिलेगा। और अब नारुतो ब्रिज पर भी 1 के बजाय 2 लोकेशन है, 2 जगह स्पॉन हो रहा है। आगे मेन इवेंट एरिया में ठीक यहाँ पर एक सीक्रेट एंट्री और एग्जिट है। यहाँ पर बहुत सारी टीम स्कैम करके बैठती है, तो एग्जिट पर कैम कर लेते हैं, वो तो ठीक यहाँ से अंदर या बाहर आ सकते हैं। फिर यहाँ काफी सारी लूट क्रेट्स पड़ी रहती हैं, जिनसे आसानी से लूट भी कंप्लीट करी जा सकती है। 4.5 अपडेट रिकॉल सिस्टम। सबसे पहले यहाँ से अपने टीममेट्स को रिकॉल कर सकते हैं। मैप के सारे नए अपडेट सेक्शन के इवेंट एरियाज में एक ऑटो रिकॉल मिलता है, और 9 टेल बॉस लोकेशंस पर भी एक ऑटो रिकॉल मिल जाता है। मैप में किसी भी शॉप से रीएनिमेशन जुत्सु अनलॉक कर सकते हैं, और इससे भी टीममेट को कहीं पर भी रिकॉल कर सकते हैं। पर ये रिकॉल टावर रिकॉल में काउंट नहीं होता, तो ये तीसरा रिकॉल है। टोटल 3 रिकॉल मिलते हैं इस अपडेट में। फिर हॉस्पिटल इवेंट एरिया में एक सीक्रेट रूम है, जहां काफी अच्छी लूट मिलती है, वो चेकआउट करते हैं। यहाँ सामने वाली वॉल को डिस्ट्रॉय करने के बाद इसके अंदर से काफी अच्छी लूट ले सकते हैं प्लेयर्स। तो यहाँ पर 2 क्रेट्स है, इन्हें ओपन करना है। सो 9 टेल फॉक्स से फाइट लेने के अच्छे तरीके कौन से हैं, कैसे आसानी से इसे फिनिश किया जा सकता है। मेरे भाई वैसे तो बहुत सारे रीलर्स हमें कस्टम रूम बनाकर इसे पिस्टल से भी मारते हुए दिखेंगे, या फिर BRDM में बैठकर इस बॉस को दौड़ाएंगे। सो अगर हम कस्टम रूम में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि इस बॉस को कैसे मार सकते हैं अकेले, तो बाइसिकल पे खेलना उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि इस गेम में जितने भी व्हीकल्स हैं, सिर्फ बाइसिकल ही एक ऐसा व्हीकल है जिसकी कोई भी हेल्थ डैमेज नहीं होती है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वरना सच्चाई ये है कि कोई बिल्डिंग भी सेफ नहीं है, उसके अंदर भी डैमेज पड़ता है, और जितनी भी नई बिल्डिंग्स है वो तो ये सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे ये वाली तोड़ दी। सो 9 टेल्स बॉस से कवर लेने का सबसे अच्छा तरीका है ये अंडरग्राउंड बंकर, जो इस अपडेट के लिए गेम के अंदर ऐड हुए हैं। इन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद इनके अंदर जाते हैं तो इसका कोई भी डैमेज नहीं पड़ेगा, और ये इरेंगल मैप पर सबसे सेफ लोकेशन है 9 टेल बॉस से फाइट के बीच में कवर लेने के लिए, जिसके साथ एनिमीज से भी यहाँ से काफी
काफी अच्छा कवर मिल जाता है। तो इन बंकर्स के 2 एंट्री एग्जिट्स हैं, दोनों को ओपन करके खेल सकते हैं और उससे फाइट ले सकते हैं। ये देखो यहाँ पर बॉस लगातार अपने अटैक्स कर रहा है लेकिन कोई भी डैमेज अंदर नहीं पड़ रहा है। यहाँ सोलो खेलो, डुओ खेलो या अपने स्क्वाड के साथ खेलो, पूरी टीम आसानी से कवर ले सकती है। इसके अटैक्स होने से पहले अंदर आ जाना है और दोबारा बाहर जाने के बाद इसे डैमेज देते रह सकते हैं। हमने नया अपडेट 4.5 खेलते खेलते ये सारी चीजें ट्राई करी और अब तक का सबसे जबरदस्त तरीका यही मालूम होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत आसानी से बॉस को डैमेज करके लो कर सकते हैं। देख रहे हो अब वो अपने बेस की तरफ भाग रहा है। फिर 9 टेल्ड बॉस कुछ इस तरह के ऑब्स ड्रॉप करता है, इनमें से काफी अच्छी खासी लूट भी मिलती है और साथ ही बैकपैक एमो यूज नहीं होता अगर इस ऑब को एक्टिवेट करने के बाद वेपन रिलोड करा जाए। अब दूसरी सबसे कमाल की लोकेशन गटका के ये वाले स्क्वाड हाउस है, इनकी छत से उसे डैमेज देते रह सकते हैं। ये अगला सीक्रेट है कि जितनी दूर से 9 टेल्स को डैमेज दिया जाएगा उसे उतना कम डैमेज होगा और जितनी पास से डैमेज दिया जाएगा उतना ज्यादा डैमेज होता है। तो बिल्कुल उसके नीचे से डैमेज देते हैं तो काफी जल्दी हेल्थ लो होती है उसकी। अब पहले तो सबसे कमाल के तरीकों के बाद ये तीसरा तरीका है साइकिल से एनिमी पर अटैक कर दो, लेकिन इसका ज्यादा फायदा गेम के अंदर हमें नहीं होने वाला क्योंकि कोई भी एनिमी हमें आसानी से नॉक फिनिश कर देगा। सो रीलर हमें 5 सेकंड की वीडियो में साइकिल से इसे मारते हुए दिख सकते हैं या फिर कस्टम रूम बनाकर साइकिल से और पिस्टल से इसे मारते दिख सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे इसको मारना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप बॉट लॉबी में नहीं खेल रहे हो तो एनिमी कैंप करके बैठेंगे। एनिमी को इसे मारने से ज्यादा किल मारने से मतलब होता है, तो वो बंदे पहले निपटाएंगे, बॉस को बाद में देखेंगे। तो मेरे भाई अगर लॉबी में फ्री किल्स चाहिए तो साइकिल पे घूमते कई कलंदर मिलेंगे, उन्हें आसानी से नॉक फिनिश कर सकते हो और फ्री के किल गेम के अंदर उठा सकते हो। सो 9 टेल्स को फिनिश करने के बाद उसका ऑब उठाने से पहले थोड़ा सा स्मोक वगैरह हमें कर लेना बहुत जरूरी है, वरना कुछ इस तरह से स्क्वाड वाइप हो सकता है। सो बीजीएमआई अपडेट 4.5 का अल्टीमेट रिवॉर्ड 9 टेल क्लोक लेने के 4 तरीके हैं, वो चारों अब चेकआउट करने जा रहे हैं। मैच स्टार्ट होते ही मिल्टा के पास ठीक यहाँ पर 9 टेल स्पॉन होता है। अगर वो सो रहा है तो चोरी कर सकते हैं और नहीं सो रहा है तो उसके जाने से पहले उसे मैक्सिमम डैमेज देना है, क्योंकि नए अपडेट में मिल्टा एक हॉट ड्रॉप लोकेशन है, वहां से M249 और DP28 मिल जाएगी, उससे डैमेज दे सकते हैं और अगर मैक्सिमम डैमेज दे दिया तो वो कुछ इस तरह से और ड्रॉप करके चला जाता है। सो इस दूसरे तरीके से भी मैच शुरू होते ही इसका क्लोक लिया जा सकता है। फिर तीसरा तरीका है, जिस प्लेयर के पास क्लोक है वो एलिमिनेट हो जाता है तो मैप के ऊपर क्लोक का आइकन दिखता है, तो वहां से जाकर उठा सकते हैं। फिर ये चौथा तरीका तो मेरे भाई आपको पता ही होगा कि हम किस तरह से क्लोक फाइनली इसको फिनिश करने के बाद ले सकते हैं। अब इसके अलावा कोई और आपको तरीका पता चले तो वीडियो के नीचे आकर जरूर बताना। तो एक और सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पे हमेशा रीएनिमेशन जुत्सु मिलता ही मिलता है, इसके अलावा और कोई फिक्स लोकेशन नहीं है जहां पर हर बार मिले, सिर्फ शॉप के अंदर ही फिक्स लोकेशन है। तो अगर कोई रीलर हमें ये बताए कि नागा श्राइन में तो पक्का मिल जाएगा या फिर यहाँ मिलेगा या वहां मिलेगा, तो कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, हम खुद ही चेकआउट कर लेते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं हमें मिलता है या नहीं मिलता है यहाँ पे। तो मेरे भाई अगर आपको कोई नई लोकेशन, सीक्रेट लोकेशन मिलती है तो जरा वीडियो के नीचे आके जरूर बता देना, क्योंकि अभी तक तो फाइनल बॉस में से मिल रहा है और शॉप्स में से मिल रहा है। फिर आगे हमें दिखा न्यू अपडेट का एक सुपर कूल मैकेनिक, निंजा रन जंप से कोई भी डैमेज नहीं होता है, इसे जंप करके हवा में भी एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद कहीं से भी स्लाइड होकर या कैसे भी जंप करके बंदा गिरेगा तो नॉक तो बिल्कुल नहीं होगा और डैमेज भी ना के बराबर है। अब गटका के बाद यहाँ पोचिंग की में भी एक अंडरग्राउंड बंकर गेम वाले ऐड कर चुके हैं, ठीक यहाँ पर मिलेगा। कोई नया बंकर मिले तो हमारे साथ वीडियो के नीचे शेयर कर देना। मैप पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे, उनके पास जाओ तो इस तरह का आइकन दिखता है जिससे 9 टेल्ड फॉक्स के माइंड के अंदर जा सकते हैं। अगर न्यू मोड में चिदोरी से एनिमी फिनिश करते हैं तो एक स्पेशल चिदोरी हाईलाइट एक्टिवेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह की दिखती है। फ्लाइंग राइजिन और रासेंगन, इन दोनों पावर्स को अपग्रेड कर सकते हैं अगर इन दोनों के कार्ड्स उठा लिए हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से फ्लाइंग राइजिन हाईलाइट इनेबल कर सकते हैं जो एनिमी एलिमिनेट करने पर एक्टिवेट होती है। शैडो क्लोन जुत्सु को अब पहले से नर्फ कर दिया गया है, पहले इसकी रेंज ज्यादा थी लेकिन अब अगर रूम के बाहर भी जाए तो अपने दूसरे कैरेक्टर में स्विच नहीं कर सकते हैं। देख रहे हो यहाँ जैसी स्विच करते हैं तो नॉट इन रेंज का ऑप्शन ऊपर आता है, तो उसके थोड़ा पास जाने के बाद ही स्विच कर पा रहे हैं। नॉर्मल मडवॉल डिस्ट्रॉय करनी हो तो ऑलमोस्ट 2 मैगजीन लगती हैं और उसके बाद काकाशी मडवॉल को डिस्ट्रॉय करने में उससे भी थोड़ी ज्यादा गोलियां लगती हैं। पर गेम के नए फीचर्स के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ चिदोरी पावर से एक बार में वॉल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। चिदोरी के बाद अब रासेंगन ट्राई करके देखते हैं क्या इसमें एक बार में होती है, तो इससे भी एक बार में डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर अब तीसरी पावर है फायरबॉल जुत्सु, इससे अटैक करते हैं तो इससे वॉल को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इससे डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अब चौथी पावर है लेवल 1 फ्लाइंग राइजिन, तो इससे ट्राई करते हैं
इससे कुछ नहीं हुआ। सो अब वॉल पे अटैक करते हैं लेवल 2 राइजन जुत्सु, तो इससे वॉल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो ये है वैली ऑफ द एंड की सीक्रेट। यहाँ चैप्टर 1 है नारुतो कोलैब का, तो इसलिए यहाँ सासुके कैरेक्टर गेम में अभी नहीं है, लेकिन यहाँ वैली ऑफ द एंड आने पर सासुके और नारुतो दोनों को यहाँ पर देख सकते हैं। पर जैसे ही गेम में हमारा कैरेक्टर इनके थोड़ा पास जाता है, ये वहां से गायब हो जाते हैं। ओके, सो अपडेट 4.5 से कार्ड कलेक्शन सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। कुछ इस तरह के कार्ड्स प्लेयर्स रिडीम कर सकते हैं जिनसे यहाँ लॉबी इंटरैक्शन है, स्पेशल इमोट्स प्ले किए जा सकते हैं लॉबी के अंदर। यहाँ सासुके कार्ड मिलते ही ये वाला इमोट मिल जाता है, उसके बाद इस तरह से काकाशी कार्ड मिलते ही इसका इमोट मिल जाता है। तो ये वाला इमोट लॉबी के अंदर कुछ इस तरह से एनिमेशन शो करता है, तो इसे प्ले कर सकते हैं। मतलब ये अब इमोट परमानेंट अकाउंट के अंदर ऐड रहेगा। तो ये चेक करने के लिए बस कार्ड सेक्शन में जाने के बाद उस कार्ड को ओपन कर लेना है, उसके अंदर क्या फीचर है ये पता कर सकते हैं। यहाँ साकुरा कार्ड के अंदर हमें कोई फीचर नहीं दिखा, फिर यहाँ जैसे ही सासुके कार्ड ओपन किया तो यहाँ लॉबी कैरेक्टर इंटरैक्शन का ऑप्शन हम देख सकते हैं। तो ये वाले कार्ड में वो फीचर है। फिर इसके बाद यहाँ काकाशी कार्ड के अंदर भी लॉबी कैरेक्टर इंटरैक्शन का फीचर है, यहाँ से चेक किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कार्ड ना भी हो, उसे टैप करने के बाद भी चेक कर सकते हैं उसके क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे लॉबी कैरेक्टर इंटरैक्शन नारुतो कार्ड के अंदर भी है, तो कुछ इस तरह से ये वाला एनिमेशन आता है। तो ये वाला इमोट भी लॉबी के अंदर प्ले किया जा सकता है जैसे ही ये कार्ड ओपन हो जाता है। फिर एक अल्टीमेट मीले वेपन गेम के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये कैरम्बिट ब्लेजिंग सन है। अगर इसका कार्ड प्लेयर्स को मिल जाता है, जो कि फ्री में ही मिलता है, तो यहाँ पे कोई भी यूसी से ये कार्ड नहीं ले सकते हैं। अगर ओपन होता है तो फ्री में होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कोई मीले वेपन स्किन नहीं है, एक अलग से मीले वेपन ऐड हुआ है। और ये वाला वेपन प्लेयर्स गेम के अंदर ले जा सकते हैं, स्पॉन आइलैंड मैचेस सब में इसे यूज किया जा सकता है। लेकिन मेरे भाई ये वाला अपडेट मुझे सबसे मजेदार इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इस नए अपडेट 4.5 में पिछले अपडेट्स की तरह चीजें नहीं चल रही हैं, कुछ अलग ही हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स यूसी वाले आउटफिट्स, महंगे आउटफिट्स लेकर कम खेल रहे हैं और फ्री आउटफिट्स, निंजा आउटफिट्स लेकर ज्यादा गेम खेल रहे हैं। ये देखो, इस 9-tailed बीस्ट का कस्टम रूम में भरता ही बना दिया है, चारों तरफ से M249 रेंज चल रही है और सेकंडों में इसको लेटा दिया है, फिनिश कर दिया है। मेरे भाई मुझे तो ये नया अपडेट 4.5 एक्सप्लोर करने में काफी मजा आ रहा है। काफी दिन बाद कुछ अलग हटके अपडेट आया है, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे बताओ वीडियो के नीचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।